प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 20 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। सपनों की उड़ान उन्हीं की होती है जिनके हौसले बेइंतहा होते हैं। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन स्थल व स्मारक से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा किला राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन बी जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से वह कौन सा किला है जिसे राजस्थान का गौरव भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये किले स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो राजस्थान का गौरव कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के किले को चित्तौड़ दुर्ग या फिर इसे गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का यह गौरव कहलाता है। इसके अलावा गढ़ों का सिरमौर भी इस किले को कहा जाता है। गंभीरी एवं बेड़स नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर यह किला स्थित है। इस किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना है कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इनमें से क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है सूफी दरगाह, ऑप्शन बी शरीफ दरगाह, ऑप्शन सी गरीब नवाज दरगाह या फिर ऑप्शन डी अजमेर शरीफ दरगाह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पुनः रिपीट करने जा रहा हूं। इसमें आपको बताना है कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इनमें से क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको भली भांति ध्यान से चेक कर लेना है और सही आंसर इस क्वेश्चन का आपको लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है।
जिसमें हर वर्ष यह जो खरीफ का मेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का ये जियारत का मेला रमजान के उर्स पर हर वर्ष अजमेर के इस शरीफ दरगाह में आयोजित किया जाता है। हर वर्ष इस रमजान के महीने में यहाँ पर उर्स का जो मेला है वो इस दरगाह में भरता है, आयोजित होता है, जहाँ पर देश विदेश के काफ़ी पर्यटक जो हैं वो इस दरगाह में जियारत करने के लिए आते हैं और चादर भी इनके द्वारा इस दरगाह में पेश की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारी भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से पूछा गया है। क्वेश्चन है राजस्थान का इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झीलों की नगरी भी इनमें से कहलाता है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा वह पर्यटन स्थल है जो कि झीलों की नगरी के नाम से भी राजस्थान में जाना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर झीलें जो हैं वो काफ़ी संख्या में स्थित हैं, इस वजह से यह राजस्थान का झीलों की नगरी का शहर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा महल हवा महल के नाम से भी इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग महलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये महल स्थित हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जयगढ़ किला, ऑप्शन बी नाहरगढ़ किला, ऑप्शन सी सिटी पैलेस या फिर ऑप्शन डी हवा महल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा हवा महल। हवा महल को हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण सन 1799 ईस्वी में जयपुर के सवाई नरेश सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह महल जो है वो 5 मंजिला है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है झालावाड़, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों के लिए पुनः रिपीट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में कि रणथंभौर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में स्थित है। चार अलग अलग जिलों के नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। उनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है। इस नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। इसे वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। मगरमच्छ यहाँ का दूसरा आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा जोगी महल, गणेश मंदिर आदि दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर स्थित हैं। तो इस वजह से यह टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर काफ़ी सारे देशी और विदेशी पर्यटक इस नेशनल पार्क में आते हैं और यहाँ पर जानवरों का लुत्फ भी उठाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
अब बढ़ रहे हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में जौहर की प्रथा इनमें से प्रसिद्ध थी। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी जैसलमेर किला या फिर ऑप्शन डी बूंदी किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले में जौहर की प्रथा प्रसिद्ध थी। चार अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये किले स्थित हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर की जो प्रथा थी वो विशेष मात्रा में प्रसिद्ध थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे गिरि दुर्ग भी कहा जाता है, रानी पद्मिनी जिनका शासनकाल 1303 ईस्वी में था, राजमाता कर्मवती 1534 ईस्वी सहित अनेक वीरांगनाओं के जौहर, वीर गोरा बादल, जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ का पराक्रम एवं बलिदान इस दुर्ग से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, चित्तौड़गढ़ का किला। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस झील के किनारे पर उदयपुर शहर बसा हुआ है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग झीलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये झीलें स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के इनमें से उदयपुर शहर इनमें से किस झील के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है पिछोला झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी फतेह सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि उदयपुर शहर निम्नलिखित में से किस झील के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पिछोला झील। उदयपुर शहर राजस्थान में पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। पिछोला झील के किनारे पर उदयपुर शहर जो है वो बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि बादशाहों का बगीचा इनमें से किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है शाही बाग, ऑप्शन बी रामबाग पैलेस, ऑप्शन सी सिसोदिया रानी बाग या फिर ऑप्शन डी केसर बाग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि बादशाहों का बगीचा इनमें से राजस्थान में कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी सिसोदिया रानी बाग। बादशाहों का बगीचा सिसोदिया रानी बाग को भी कहा जाता है। सिसोदिया रानी बाग का दूसरा नाम है बादशाहों का बगीचा। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों नवा क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जयपुर के अंबर किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से इनका संबंध है, अलग अलग जिलों में इनका शासन था। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी मान सिंह प्रथम, ऑप्शन सी उदय सिंह या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि जयपुर के अंबर किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मान सिंह प्रथम। जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम ने अंबर किले का निर्माण कंप्लीट करवाया था। मान सिंह प्रथम को अंबर किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं।
ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसे घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरियन सारस भी बहुत आते हैं। इसके अलावा कदम के वृक्ष भी बहुतायत में इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में भी यह राष्ट्रीय अभ्यारण्य शामिल है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, भरतपुर। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में विजय स्तंभ इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है कुंभलगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में विजय स्तंभ इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे हम गिरी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इस दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर, संत रैदास की छतरी, श्रृंगार चवरी नामक जैन मंदिर आदि दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो इस तरह के प्रमुख दर्शनीय स्थल जो हैं वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो विजय स्तंभ भी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित एक विजय स्तंभ है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले में दीवाने आम और दीवाने खास भी स्थित है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन बी अंबर किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले में दीवाने आम और दीवाने खास भी स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी अंबर किला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित अंबर किले में दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस स्मारक को सफेद संगमरमर का अबूजा भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल, ऑप्शन बी सिटी पैलेस, ऑप्शन सी जसवंत थड़ा या फिर ऑप्शन डी मोती महल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस स्मारक को सफेद संगमरमर का अबूजा भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ही ऑप्शंस को अच्छे से आप बड़े ही ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा को सफेद संगमरमर का अबूजा भी इनमें से कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
14वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से कहां पर स्थित है पटवाहों की हवेली। राजस्थान में कहां पटवाहों की हवेली प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। पटवाहों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह हवेली अपनी नक्काशी व पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। नथमल जी की हवेली भी यहां पर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफी भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी विशेष रूप से राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछा गया है। ऑप्शन है कुंभलगढ़ का किला इनमें से किस कारण से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है राजस्थान की सबसे लंबी दीवार, ऑप्शन बी जौहर प्रथा, ऑप्शन सी राजपूत स्थापत्य कला या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि कुंभलगढ़ का किला इनमें से किस कारण से प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कुंभलगढ़ का जो किला है वो अपनी सबसे बड़ी लंबी दीवार के कारण भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जौहर प्रथा के कारण भी कुंभलगढ़ के किले को जाना जाता है। इसके अलावा राजपूत स्थापत्य कला का वर्चस्व भी इस किले में रहा था। काफ़ी राजपूत शासक इस किले में रहे थे। तो इस वजह से उपरोक्त सभी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के यह राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के ये 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। ये राजस्थान जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए तैयारी के लिए तैयार करवाए गए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें। सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आप लोगों के लिए आने लायक हैं। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है राजस्थान के इनमें से किस किले को सोनार का किला भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बी जैसलमेर किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी नागौर किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले को सोनार का किला भी इनमें से कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जैसलमेर का किला। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला या फिर सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण रावल जैसल के द्वारा सन 1155 ईस्वी में करवाया गया था। इस किले की आकृति त्रिकुटाकृति है। गहरे पीले पत्थर से निर्मित यह किला बना हुआ है। इस किले को दावन्य दुर्ग भी इनमें से कहा जाता है। गहरे पीले रंग के पत्थर से यह किला जो है वो निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सोनारगढ़ का किला, सोनार किला, जिसे हम जैसलमेर किला भी बोलते हैं। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में क्षत्रियों के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है।
ऑप्शन है झालावाड़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में छतरियों के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी सारी छतरी नुमा पर्यटन स्थल स्थित हैं। काफ़ी सारे किले और काफ़ी सारी छतरियाँ जो हैं वो राजा महाराजाओं के शासनकाल में निर्माण की गई छतरियाँ यहाँ पर स्थित हैं। तो इस वजह से राजस्थान का जयपुर जिला जो है वो छतरियों के लिए एक प्रसिद्ध है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले में रानी पद्मिनी का महल भी स्थित है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जयगढ़ किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी रणथंभौर किला या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह चित्तौड़गढ़ का किला, जिसे हम गिरिदुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इस किले में रानी पद्मिनी का महल भी स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय इनमें से किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय इनमें से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय स्थित है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। काफ़ी सारे देशी और विदेशी पर्यटक इस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को देखने के लिए प्रतिवर्ष राजस्थान पहुंचते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले को महामेरु भी इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग किलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये किले स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन बी अचलगढ़ किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ का किले को महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ किला महामेरु भी इनमें से कहलाता है। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ का किला यह स्थित है। इसे महामेरु भी कहा जाता है। इस किले की आकृति मयूराकृति है। इस किले का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों और शहरों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है माउंट आबू, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी धौलपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल इनमें से कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए माउंट आबू।
राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल माउंट आबू है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू शहर राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल है। राजस्थान के माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमती है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ती है और यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो कई बार माइनस में भी चला जाता है। तो इस वजह से राजस्थान का जो माउंट आबू है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल भी इनमें से माना जाता है। अब बढ़ रहे साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि सांबर झील राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार मैं पुनः पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सांबर झील राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ही ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांबर झील स्थित है, जो कि भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इस झील का पानी खारा है और इस झील के पानी से नमक का उत्पादन भी बहुतायत में किया जाता है। इस झील का क्षेत्रफल कुल 230 किमी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस पर्यटन स्थल को राजस्थान का शिमला भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे प्रश्न में है। ऑप्शन है कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी रणथंबोर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस पर्यटन स्थल को राजस्थान का शिमला भी इनमें से कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी माउंट आबू। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू शहर को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है। यह एक प्रकार का राजस्थान का टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि मेहरानगढ़ का किला इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि मेहरानगढ़ का किला इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम भी हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित यह मेहरानगढ़ का किला स्थित है। राजस्थान के जोधपुर जिले में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित यह मेहरानगढ़ का किला स्थित है। इस किले का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था। वहीं इस किले की जो आकृति है वो मयूराकृति है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है राजस्थान के इनमें से किस किले में दुनिया की सबसे लंबी दीवार स्थित है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग किलों के नाम भी हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। ऑप्शन है अंबर किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन सी जयगढ़ किला या फिर ऑप्शन डी रणथंबोर किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी स्थित है।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान के कुंभलगढ़ के किले में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा मंदिर इनमें से किस धर्म से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग धर्मों के नाम हैं, जो कि अलग अलग धर्मों से इनका संबंध है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। आपको बताना है कि राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा मंदिर इनमें से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म या फिर ऑप्शन डी हिंदू धर्म। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जैन धर्म। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। ये मंदिर 11वीं से 13वीं सदी में सोलंकी कला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं सदी में सोलंकी कला में किया गया था। इसके अलावा परमार काल में इन मंदिरों का निर्माण जो है वो कंप्लीट कराया गया था। ये मंदिर 11वीं से 13वीं सदी के सोलंकी कला के अद्भुत प्रतीक हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अब बढ़ रहे हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि बड़ा बाग इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार आप लोगों के लिए मैं पुनः पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि बड़ा बाग इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग महानगरों के नाम हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जैसलमेर। बड़ा बाग राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का राजस्थान दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग तिथियां हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 30 मार्च, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 1 नवंबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 30 मार्च। राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है, जिस पर विशेष कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। हर जिले में विशेष कार्यक्रम राजस्थान दिवस पर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा किला संगमरमर का किला भी इनमें से कहलाता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं। ऑप्शन है रणथंभौर किला, ऑप्शन बी गागरोन किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी जयगढ़ किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा किला संगमरमर का किला भी इनमें से कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला।
राजस्थान के कुंभलगढ़ में स्थित यह कुंभलगढ़ का किला संगमरमर के किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण जो है वो संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। संगमरमर के पत्थरों से निर्मित यह सफेद किला है। सफेद रंग का यह किला संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कुंभलगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का इनमें से कौन सा किला पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसे जल किला भी इसमें से कहा जाता है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है रणथंभौर किला, ऑप्शन बी तारागढ़ किला, ऑप्शन सी चित्तौड़ किला या फिर ऑप्शन डी जयगढ़ किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले को पहाड़ियों के बीच स्थित है और उसे जल किले के नाम से भी इनमें से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी तारागढ़ किला। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित तारागढ़ किला, जिसे गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यह पहाड़ियों के बीच में स्थित है और इस किले को जल किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण बूंदी के राव देवा के वंशज राव बारा सिंह द्वारा बूंदी में निर्मित इस किले का निर्माण करवाया गया था। बूंदी के राव देवा के वंशज राव बार सिंह द्वारा बूंदी में इस किले का निर्माण करवाया गया। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, तारागढ़ किला। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आने वाले राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा साथियों आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास में इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के विभिन्न अलग अलग सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ आपको हर रोज़ इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियो आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।